ज्वाइन कर बेटा। हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। फिर हम उसके आगे का बात डिस्कस करेंगे, आगे का टॉपिक। चलिए, हेडिंग डालिए टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले एक रिएजेंट है, and the reagent is 2,4 DNP. This is 2,4 dinitrophenyl hydrazine। इसी को ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैडीज रिएजेंट। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, द स्ट्रक्चर इज लाइक लिखो, एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ही बात करें तो मतलब ये यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन दोनों की बात करें। फिर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट या येलो प्रेसिपिटेट विद okay, getting my point? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक नोट लिखो, लिखो। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी तो मतलब एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन हो सकते हैं ना? तो मतलब कि उसमें फंक्शनल मेन फंक्शनल तो एल्डिहाइड या कीटोन ही होता है। ठीक है,
ग्लूकोज का लो फ्रक्टोज का, लो फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ग्लूकोज में तुम्हारा एल्डिहाइड होता है, CHO CH2OH CH2 CHOH CHOH, आखिरी में CH2H है। तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं ना। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर उसमें भी तो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, लेकिन वो डीएनपी टेस्ट नहीं देता। क्या नहीं देता? रीजन आते हैं, रीजन लिखो, लिखो एक नोट लिखो, ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू ring structure, carbohydrates do not give carbohydrates do not give 2,4-DNP test. ओके, बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में भी कि एल्डिहाइड दे रहा है कोई टेस्ट कीटोन दे रहा है, कोई टेस्ट एल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन नहीं दे रहा है। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैडिस टेस्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन अरे बेयर्स टेस्ट भी होता है, उसके लिए एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए। लिखिए मेथड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड, लोग ऐसे मेथड की बात कर रहे हैं जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है, and the test is टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट कैसे होता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। चलिए, तो अब टॉलेंस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? देखिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या NH4OH plus AgNO3 या Ag all of them will be, इनकी जो एक्टिव स्पेसीज है दैट इज सिल्वर आयन। तो इनकी एक्टिव स्पेसीज क्या है? सिल्वर आयन है। हो गया, ठीक है। जो टॉलेंस रिएजेंट है, जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है, this is tolerance agent and it is a mild oxidizing agent and it has no effect on carbon multiple bonds। चलिए आगे बढ़ जाए। कोई भी एल्डिहाइड, देख रहे हो यहाँ मैं एलिफैटिक एरोमेटिक नहीं लिख रहा हूँ, और
दूसरी चीज है कोई भी कीटोन, कोई भी ऑफ एल्डिहाइड तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं सब टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक। मतलब एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH हमने ट्रीट किया इसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? साइना खान खड़ी हो जाइए, बताइए ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? कैसे वो एल्डिहाइड क्यों नहीं देगा? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? तो ऐसे कैसे तुम बता रही कि एल्डिहाइड है? इसका मतलब तुम क्या समझ रही थी? वो तुमको CH2 नहीं दिख रहा है? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा? रिस्पेक्टिव एसिड में। देखो CH2 किसमें कन्वर्ट हुआ है? COOH में। किसमें? एसिड में। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, क्या डबल बॉन्ड में कोई असर पड़ेगा? इसी के पहले एक लाइन लिखवाइए, जस्ट पहले कि मल्टीपल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH दिमाग खोल करके बैठ करके पढ़ो, ठीक है? नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसको क्या कहते हैं? कॉमन नेम क्या? एक्रोलीन। क्या कहते हैं? एक्रोलीन। पॉलीमर एक चैप्टर हुआ करता था आपके सिलेबस में, पॉलीमर मोनोमर, तो वहां पे ये मोनोमर हुआ करता था, अब हट गया आपके सिलेबस से। एंड दिस इज एक्राइलिक एसिड, दिस इज कॉमन नेम। ये सब वर्ड यूज करते हैं कभी कभी एग्जाम में, और कोई बात नहीं है, ठीक है? बैठिए, कोई मतलब ही नहीं है जब ऐसे आप लोग थोड़ा बहुत भी नहीं बता पाएंगे तो। टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे? लास्ट टेस्ट में केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे? कुछ नहीं आ रहे, फिर प्रैक्टिस बढ़ाओ। दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए कि जो टीचर 1 मिनट पहले पढ़ा रहा है कम से कम उससे कोई देख करके आंसर तो हो, ठीक है? चलो, क्या मैंने एक बात बोली थी? मेरा पॉइंट पॉइंट लिखो, लिखो टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय नंबर 1 ऑल एल्डिहाइड। सही बात है कि नहीं? बोला था ना, एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, फॉर्मिक एसिड, देखो इसके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है एसिड में, इसलिए देता है। तीसरा, रिड्यूसिंग शुगर, ये तो डेफिनेशन है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाया था, है ना? गिव टॉलरेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग नहीं देता है। सुक्रोज इसका एग्जांपल था, देखो लिखा, लिख भी दे रहा हूं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डाइसेकेराइड में कौन नहीं देता? सुक्रोज। कौन नहीं देता? सुक्रोज। वीडियो ब्लर आ रही है।
ठीक है, पक्का मैं रिफ्रेश करूं, सबके में ब्लर आ रही है, कोई और ओपन करके देखो। अभी ठीक है, नहीं ठीक है, अभी ब्लर है। हाँ चलो लिखो पहले टेस्ट एंड बेनेडिक्ट ट्रेनिंग टेस्ट है और बेनेडिक्ट टेस्ट है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यूज होता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम सिट्रेट यूज होता है। अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ दिस, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ दिस, दोनों में ही जो एक्टिव स्पीसीज है वो है क्यूपरिक आयन। कौन सा है? क्यूपरिक। और क्यूपरस में क्या होता है, कोई भी चीज अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कहते हैं अस, और कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इक। फेरस +2, फेरिक +3, क्यूपरस Cu+1, Cu+2 दैट इज क्यूपरिक, राइट। क्या सीखा कि जो है अगर अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है तो अस, हायर में तो एक। फेरस सल्फेट FeSO4, हाँ, फेरिक क्लोराइड FeCl3, है ना। वो जो इसके पहले टेस्ट पढ़ा था टॉलरेंस टेस्ट, उसमें सारे एल्डिहाइड दे रहे थे, इसमें सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देंगे। कौन देंगे? एरोमेटिक नहीं देगा।
जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा और कीटोन उसको नहीं देगा तो कीटोन इसमें भी टेस्ट नहीं देगा। डन। तो बात समझ में आ गई, मैं आगे बढ़ जाऊं, देखूं। अच्छा, रोशेल रोशेल जानते हैं आप लोग, मिस इंडिया रही है। कभी आप लोगों ने बिग बॉस देखा है? बिग बॉस में थी रोशेल, इसमें भी आई थी कपिल शर्मा शो में, बीच में कुछ दिनों के नर्स बन के आती थी। तो बहुत मतलब उसकी हिंदी अच्छी नहीं है और मतलब ऐसे, तो रोशेल करके उसका नाम था, रोशेल सॉल्ट। देख रहे हैं यहाँ पे बिग बॉस में, मतलब अच्छी थी, मतलब अच्छी कैंडिडेट थी। आप लोग देखते हैं बिग बॉस? अब नहीं देखता, मैं पहले देखता था। हाँ पहले देखता था, पहले अच्छा आता था। अब थोड़ा कचड़ा हो गया है, मतलब एकदम कीचड़ की तरह कर दिया हम लोगों ने। और पहले देखते थे जब 9 बजे आता था, फिर बाद में उसका टाइम और लेट कर दिया। तो उस समय वो आती थी, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसमें, एक एक तो वो भूत वाला नाटक आता था जिसमें कहानियां बताते हैं। आहट के बाद कोई कोई है आया, उसके बाद एक और आया। हाँ? सिमर ना भूत का नाटक है। मैं इनको सिमर देख के भूत दिखते हैं। हाँ हाँ, ससुराल सिमर का। तुम क्या नहीं जानते बेटा, तुम इनको जानती क्या होगी? मैं मम्मी मम्मी को ऐसे करूँ, क्या ये सब देखती रहती हैं? हाँ, जहाँ आता हूँ तो मैं क्या ये सब कुछ देर के बाद मैं बता रहा हूँ अब क्या होगा। अब मैं मम्मी से नहीं बोल रहा हूँ कि मत लगाओ, मैं मम्मी को मना नहीं कर रहा हूँ कि लगाओ कि ना लगाओ। हाँ, मैं देख रहा हूँ, छोटी बहू देखी है, हाँ गोपी बहू, बहुत सी चीजें देखी, मतलब नागिन देखा है। हाँ ये सब जरूरी है। तुमको क्या लगता है लड़के नहीं देखते हैं? लड़के मम्मी के साथ साथ देख लेते हैं। मेरी नानी को, मतलब मेरी नानी के, जब मैं नानी क्या रहता था, तो होता क्या था कि नानी मेरी 7 बजे से टीवी देखती थी 9 बजे तक। ठीक है, अब मैं कोचिंग से आ गया या कहीं से आ गया, मैं नानी के साथ बैठा हूँ, नानी को उस बीच में कोई अगर रिमोट ले लिया तो भाई वो बवाल होता था। वो नानी मेरी गुस्सा होकर के अपने रूम से निकल करके बाहर आ जाती थी, देखो तुम लोग को जो देखना है। सुबह से मैं, मेरी नानी बहुत समझदार थी, मतलब 7 बजे से 9 बजे तक वो रहती, देखती थी टीवी एकदम क्लियर कट। कभी नाना बीच में आ गया और उन्होंने चैनल चेंज किया, न्यूज आ गई, तो एक बार तो उन्होंने देख लिया कि अगर उनका एक भी ऐड के बाद वाला छूटा, फिर देखो तुम। हाँ, इमोशनल वो करती थी एकदम प्रॉपर। इन लोग केवल सबको जो है, हाँ। और एक और बात फिर ये हुआ कि नानी के लिए एक अलग से टीवी लगा दिया जाए, फिर उसमें भी बवाल, टीवी वही रहेगी तो इतना पैसा आ गया, फालतू खर्चा ये वो। तो नानी देखती, अब एक जगह फिक्स थी, वही देखती थी। तो नानी है बहुत अच्छी, थी बहुत अच्छी और हमेशा रहेंगी अच्छी। केवल वो मुझसे गुस्सा नहीं होती थी बस। ठीक है, ये
एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं और कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देते, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड। मेरी नानी का तो ये सीन था कि वो मेरे मुंह से बात निकलवाती थी कि तुमको क्या चाहिए। अरे क्या ये यार लड़का कुछ मांग क्यों नहीं रहा है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। मुझे चश्मा लगा था जैसे तुम लोग को लगा। मैंने नानी से कहा नानी मैं टाइटन आई प्लस से देख के आया हूँ, 4000 का चश्मा है। दूसरे दिन मैं सो के उठा, मेरे पिलो के नीचे 4000 रखे थे। तो इतना मतलब मैंने कह दिया, रात भर नाना को समझाई पैसा चाहिए, लड़के के लिए पैसा चाहिए। सुबह उठा मैं उनके बाहर आया रूम से, कहती तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ रखा था, देखे कि नहीं देखे? गए उठाई 4000 रुपए, जाओ लेके आओ चश्मा। ऐसे मानती थी। मगर अगर चांद बिकता तो नानी मेरी खरीद के दिला देती। हो गया डन। अब मेरी दादी मेरे को बहुत मानती, मैं दादी दादा नाना नानी मामा मतलब हम दोनों को ही मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार मिलता है। तो ये मेरे मतलब ये बहुत किस्मत की बात है और बहुत लकी है इस मामले में कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। और मेरे दादा तो मेरे भाई को इतना प्यार करते थे कि वो इतनी छोटी से लेके इतनी बड़े तक साइकिल उसके लिए जो कहता था वो उनको थोड़ा परेशान करता था दादा को। वो खाना खा रहे उनके हाथ से खाना छीन के खा लेता था। मैं थोड़ा शर्मीला था तो वो ज्यादा एक्टिव थे, तो उसको उसके लिए एक एक चीज ले आते थे, वो पूरा घर यूज करता था। तो हाँ मतलब बच्चों को थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ आप अटैच रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलो बताओ, क्यूप्रिकैन का मतलब क्या है? बेनेडिक्ट या पहली। नीचे क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। और ये इसमें दोनों टेस्ट एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है ना। कौन टेस्ट देगा कौन नहीं देगा? तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी जाओ। हाँ कौन टेस्ट देगा और कौन टेस्ट नहीं देगा, मतलब दोनों टेस्ट देंगे। एल्डिहाइड है लिखवाया है एकदम सेंटेंस है पागल। टेलिंग बेनेडिक्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं। ये क्या है? एरोमेटिक, दिस इज बेंजल्डिहाइड। रिंग नहीं दिख रही तुमको? बेंजल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा हुआ है ना, तो ये एरोमेटिक है, तो ये तो नहीं देगा और ये देगा। ये क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या बनाएगा? और साथ साथ में सिल्वर ब्लैक। अगर इतना बेसिक नहीं बता पा रहे तो क्या बताओगे? देखो ठीक है, चलो लिखो, बैठ जाओ। पहली और बेनेडिक्ट टेस्ट is found in पॉलीसैकेराइड टेस्ट नहीं देते। डन हो गया।
हो गया, चलो हेडिंग डालो शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट aqueous solution of para rosinylene hydrochloride whose pink color whose pink color decolorizes by bypassing SO2 और H2SO3। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, शिफ्ट रिएजेंट एक बार हमने इसको ट्रीट किया एल्डिहाइड से और एक बार किससे किया, कीटोन। एल्डिहाइड restore its pink color, remain colorless. Due to the ring structure of carbohydrate, due to ring structure of carbohydrate, do not give shift test. ओके, अब इस बात को समझिए, हमने लिया शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजेनिलीन। अच्छा, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये नॉर्मली इसका पिंक कलर होता है। कैसा कलर होता है, हम इसमें क्या मिलाते हैं, SO2 या H2SO3, तो ये पूरा सॉल्यूशन हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है, लिखा गया डीकलराइज्ड। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये अब इतने को मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस SO2 कलरलेस सॉल्यूशन इज शिफ्ट रिएजेंट। जैसे ही शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है, ये वापस से पिंक कलर का हो जाता है। किसमें होता है, लेकिन अगर ये कीटोन के कांटेक्ट में आता है तो जैसे कलरलेस था, आगे भी वैसे ही कलरलेस हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। शिफ्ट टेस्ट कौन नहीं देता, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है ये टेस्ट नहीं देते हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि मैं आपसे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक होती है प्रिपरेशन, एक होती है केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम में आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर प्रिपरेशन पढ़ा देंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ लो। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। सबसे पहले you know that boiling point is directly proportional to molecular weight।
U2 dipole. This is intermolecular hydrogen bonding. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ना, ठीक है, लिखेंगे as molecular weight increases solubility, क्योंकि नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा, in water decreases because solubility is inversely proportional to molecular weight. चलो और हो गया। इसकी मेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म जैसे ये कोई न्यूक्लियोफाइल है,
डन। चलो you know slowest step is rate determining step. ठीक है, एक रिएक्टिविटी कॉर्डर का एग्जांपल है। ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई दो, है ना। ये देखो ये बड़ा प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये भी पार्ट प्लस आई है। तो आपको क्या सिखाया था, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। यहाँ एक प्लस आई, यहाँ दो प्लस आई और कम, और ये बड़ा प्लस आई और ये इसी के जैसा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से क्या होता है, जितना प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, प्लस आई ग्रुप प्लस आई पावर बढ़ेगी, उतना रिएक्टिविटी घटेगी। ठीक है, इसकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो। ये भी मैंने आपको सिखाया। और एल्डिहाइड देखो ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, देखो बना है कि नहीं। और एक अच्छा एग्जांपल लिख सकते हो, CF3CH4 CCl3CHO CBr3CHO CH3CHO। अगर तुम देखो तो तीन माइनस आई, और फ्लोरीन के माइनस आई पावर फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा ब्रोमीन से, तो तीन माइनस आई। अगेन माइनस आई, माइनस आई पावर फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की फिर ब्रोमीन की, ये क्या है, प्लस आई। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो ये तो एलिफैटिक था। एरोमेटिक का सिखा दे रहा हूँ, ये और अच्छा एग्जांपल है। रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ाया है ना, रिवाइज कर लोगे तो हर क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा। ओके, जो बोला करूँगा लिख लिया करो वहीं पे। मैं जिस चैप्टर के बारे में बोल रहा हूँ चैप्टर वहीं लिख लिया करो। भैया ये चैप्टर को पढ़ने के लिए, टॉपिक पढ़ने के लिए इस जगह पर जाकर के रिवीजन करने की जरूरत है। ओके,
कौन सा चैप्टर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11। और जो ऑफलाइन पढ़े होंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से ही पढ़ाया है। डन हो गया? चलो यहाँ पर देखो, पहले बेंजल डिहाइड बना लो कई सारे। चार बेंजल डिहाइड बना लिया। इसके बाद यहाँ पर लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। यू नो वेरी वेल नाइट्रो ग्रुप इज -I -R। दूसरा ग्रुप यहाँ पर लगाया क्लोरीन। क्लोरीन इज -I, है ना? +R होता है, -I होता है, ज्यादा -I होता है। ये कौन सा ग्रुप लगा दिया? CH3। ये हाइपर कॉन्जुगेशन, +H बोल सकते हैं या +I भी बोल सकते हैं। और यहाँ लगा दिया OCH3। तो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोन पेयर ऑक्सीजन में दोनों। ये क्या हो गया? +R। क्या हो गया? +R और -I। अगर मुझे ऑर्डर बनाना होगा तो यू नो वेरी वेल रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -R। तो सबसे ज्यादा ये -I +H। डन? तो ये ऑर्डर हो जाएगा। चलो हो गया? आ रहा है कि खाली रट रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा है मैंने। रिएक्टिविटी वहां अगर पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, -I +I +R -R +H, हर चीज पढ़ाई है। उसी का फायदा यहाँ मिल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आएंगे नीट में। मैं जितना बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। 15 में से 7 क्वेश्चन सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म, IUPAC, GOC और एस्टिमेशन डिटेक्शन। समझ रहे हैं? एक चैप्टर, इतना जो चैप्टर पढ़ा है, इतने से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। बचे हुए 7 क्वेश्चन आएंगे नेम रिएक्शन पर। किस पर आएंगे? भैया वो केमिकल रिएक्शन है, ये बना, वो बना, ऐसे बना, वैसे बना। तुम 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही बता सकते हो। अगर पेपर उठा के जाकर देख लेना, 2025 का पेपर बोले तो 2025, 2024, 2023, 2022, 20 से लेके 25 तक का पेपर प्रिंट करा कर रखे रहो अपने पास। देखा करो, पेपर का पूरा पैटर्न आ जाएगा, डर चला जाएगा, समझ में आने लगेगा कि पेपर आ कहां से रहा है। 26 अब देखो पी ब्लॉक ऐड कर दिया, देखा नया अपडेट आया तो उसमें पी ब्लॉक ऐड कर दिया। पी ब्लॉक 2 जगह पर है, क्लास 11 में 13 14 है, 15 16 17 18 इधर है 12th में। तो पी ब्लॉक पढ़ाना पड़ेगा अलग से। डी एंड एफ तो है ही है, कोऑर्डिनेशन है ही है। बोर्ड्स में पी ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। पहला पॉइंट, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर, एलिफैटिक carbonyl compound are more reactive than aromatic carbonyl compound. More reactive than aromatic carbonyl compound. तीसरा, reactivity of ketone, reactivity of ketone also depend on steric hindrance। मतलब जितना बल्कि ग्रुप उतना कम रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये 4 पॉइंट पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे ताकि इस चीज को समझ पाए कि ये है क्या, ताकि इस तरीके की चीज को समझ पाए कि ये क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में।
ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मजा आएगी आपको करने में। हो गया नोट? चलो लिखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। द क्वेश्चन इज सबसे पहला है आपका फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है आपका एसिटल्डिहाइड, तीसरा है आपका एसीटोन CH3 COCH3, चौथा है आपका CH3 COCH2 CH3, पांचवा है बेंजल्डिहाइड, क्या है CHO, छठा है एसिटोफेनोन और सातवां है दैट इज बेंजोफिनोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पीछे जो पॉइंट लिखवाया है सिर्फ उस पॉइंट को देख करके तुम ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। कौन बताना चाहेगा, कौन ट्राई करना चाहेगा? मतलब बेसिकली आप नहीं भी बताओगे तो मैं आपको कुछ ऐसा कहता नहीं हूँ कि जिससे आप डिमोटिवेट हो, बट कोई ऐसा बच्चा जो खड़े होकर के आंसर करने का ट्राई करेगा। ट्राइंग तो मैं आपको सिर्फ आप ही पे फोकस करके पढ़ाऊंगा, बाकी किसी को नहीं समझाऊंगा। कोई ऐसा बच्चा, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे कुछ आंसर करना चाहिए, पीछे की 5 पॉइंट देख करके ही आंसर बोलना है, उन्हीं को एक लाइन बाय लाइन यूज करोगे आंसर आ जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या सीखेंगे आप जब आप खड़े ही नहीं होना चाहते, आप आंसर ही नहीं करना चाहते? कोई ऐसा बच्चा? फिर से बोल रहा हूँ ना, हाँ गुड अंजलि, ऐसा होना चाहिए। चलो अंजलि पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। जरा इसमें एल्डिहाइड पहचानो, कौन कौन सा एल्डिहाइड है? पहला, गुड गुड गुड, पहला दूसरा है, वेरी गुड। उसके बाद ये ना पांचवा। तो अकॉर्डिंग टू हर सर ये ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बाकी सब कीटोन है, बाकी सब ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो एल्डिहाइड, पहली बात तो ये समझ में आ गया कि पहला दूसरा पांचवा ज्यादा रिएक्टिव है बाकी से। जब कभी भी नाम आएगा तो इनका पहले आएगा, बाद में बाकियों का आएगा। पहला लाइन क्लियर हो गई। दूसरी बात लिखी है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड ज्यादा, या एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा। अब एल्डिहाइड में ही पहला दूसरा पांचवे में ही देखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसमें एलिफैटिक कौन कौन सा है? तो ये है एलिफैटिक, देखो ना, ये है एलिफैटिक, और ये क्या है? एरोमेटिक है। रिंग बेंजीन रिंग से लगा है ना, तो ये समझ में आ गया कि भैया पहला दूसरा पांचवा में पांचवा आखिरी पे आएगा। मतलब मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर में पांचवा जो है वो सबसे एल्डिहाइड, सिर्फ तीन, इन तीनों का ही कंसीडरेशन कर रहा हूँ, इसका 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 कंसीडरेशन कर रहा हूँ। और इसमें पेशेंट किसके? दो तो कॉल राम सजन पेशेंट है। कौन आ गए पेशेंट? ठीक है बैठा लो, आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा 6:34 में गए, हाँ 5 मिनट में आ रहे हैं बेटा। हाँ तो अब क्या सीखा है और कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक से। अब इसके बाद वाली लाइन पढ़ो, लिखा है कि रिएक्टिविटी कीटोन की हमेशा स्टेरिक यूनिट पर डिपेंड करती है ना। और एक बात से, इसके पहले एक बात लिखवाई थी, देखो इसके पहले एक बात लिखवाई थी कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, है ना। चलो अब इसी में बात करते हैं। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये तो आ गया पीछे। अब ये देखो इसका इससे क्या लगाओ, इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? 0। ये क्या है? प्लस आई, है ना। और ये तो एरोमेटिक ही है। तो अब इस क्या होता है? रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर। किसकी प्लस आई पावर ज्यादा है? इसकी कम है,
तो जिसकी जिसकी प्लस आई पावर ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इनवर्स इनवर्स इनवर्स। तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी, है ना। तो पहला और उसके बाद दूसरा, इतना तो क्लियर हो गया कि पहला दूसरा पांचवा। अब यही सेम कॉन्सेप्ट कीटोन में लगाएंगे। कीटोन में भी ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये कीटोन एलिफैटिक है। कैसा है? ये भी एलिफैटिक है। और ये कीटोन क्या है? ये वाला पार्ट एलिफैटिक, ये वाला पार्ट एरोमेटिक। मतलब चलो ये समझ में आ गया, ये दोनों एरोमेटिक है ना, बेंजीन रिंग है ना, एरोमेटिक है। दो बात, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि तीसरा और चौथा ज्यादा रिएक्टिव है छठे और सातवें से। तीसरा और चौथा ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो फॉर श्योर है ना। चलो तीसरे और चौथे में भी फिर से वही रूल लगेगा, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस। ये एक कार्बन का प्लस आई है, एक कार्बन का प्लस आई है। ये देखो एक कार्बन का प्लस आई है, एक तरफ तो पावर सेम है लेकिन यहाँ पर ज्यादा बड़ा प्लस आई है, प्लस प्लस आई लिख दो। और प्लस आई के क्या है? इनवर्स। तो तीसरा ज्यादा रिएक्टिव चौथे से, तो तीसरा ज्यादा रिएक्टिव। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इससे तो कम ही रिएक्टिव होगा। अब इसमें भी ये देखो प्लस आर और ये देखो क्या है, प्लस आई होगी। इतना चीज दोनों में सेम है ना, तो इससे तो जज करोगे नहीं, करोगे तो इसी से। ये आई है, ये आर है, आर मतलब ज्यादा पावरफुल इफेक्ट, रिजोनेंस है। तो इसका मतलब मुझे इसके बाद लगाना चाहिए छठा और उसके बाद लगाना चाहिए सातवां। क्या मेरी बात सही नहीं है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? आया कि नहीं आया? चलो हेडिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल पढ़ेंगे। थैंक यू। आया कि नहीं आया? चलो